नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपना अलग चैनल में। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस के मेन स्पेशल जो टॉपिक्स हैं उनको देख रहे हैं। आज जो है लास्ट टॉपिक में बचा हुआ है विमुद्रीकरण, डेमोनेटाइजेशन। इसके बारे में देखेंगे। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। जैसे पूछ लेता है कि भारत में दूसरी बार नोटबंदी कब हुई थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चनों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 73। चलिए आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं विमुद्रीकरण के बारे में। सबसे पहले परिचय और परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। परिचय और परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए, जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी या निविदा के रूप में अमान्य घोषित कर देती है और उसे चलन से बाहर कर देती है तो इसे विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहते हैं। इसके बाद अक्सर नई मुद्रा का चलन शुरू किया जाता है। उद्देश्य क्या है? काले धन को समाप्त करना, जाली मुद्रा को चलन से बाहर करना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने वाले कैशलेस उद्योग को बनाना, आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। दूसरा है भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास। भारत में अब तक मुख्य रूप से 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। पहली बार 1946 में 12 जनवरी को ब्रिटिश शासन के द्वारा आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। दूसरी बार 1978 में 16 जनवरी को मोरारजी देसाई और गवर्नर थे आईजी पटेल। तीसरी बार 2016 को 8 नवंबर रात 8 बजे नरेंद्र मोदी पीएम थे और गवर्नर उर्जित पटेल थे। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। वर्ष 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट दोबारा शुरू किए गए थे, जिन्हें वर्ष 1978 में फिर बंद कर दिया गया। मुद्रा जारी करने की प्रणाली। सिक्के, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बैंक नोट 2 रुपए से लेकर बड़े नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। कानूनी अधिकार। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देती है। विमुद्रीकरण का कानूनी आधार। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 के 2 केंद्र सरकार को आरबीआई की सिफारिश पर किसी भी बैंक नोट की श्रृंखला को बंद करने का अधिकार देती है। टकसाल, वह कारखाना जहां देश की सरकार द्वारा या उसके दिए अधिकार से मुद्राओं का निर्माण होता है। भारत में सिक्कों की ढलाई 4 जगह पर होती है: नोएडा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। नोट प्रिंटिंग प्रेस। भारत में कुल 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं: नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। नासिक और देवास वाली प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार के स्वामित्व में है, जबकि मैसूर और सालबोनी आरबीआई की सहायक कंपनी द्वारा संचालित होते हैं। वर्ष 2016 की नोटबंदी महत्वपूर्ण तथ्य। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे वापसी 98.96%। पुराने नोट 500 और 1000 के बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। कुल वैल्यू 15.44 लाख करोड़ थी।
उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहल ने इसके बाद कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। 2000 का नोट इसे वर्ष 2016 में जारी किया गया था और वर्ष 2023 में वापस लेने की घोषणा की गई। काला धन बनाम सफ़ेद धन, वह धन जो अवैध तरीके से कमाया गया हो या जिस पर सरकार को इनकम टैक्स नहीं दिया गया हो। सफ़ेद धन, वह धन जो वैध तरीके से कमाया गया हो और जिस पर नियमानुसार टैक्स चुकाया गया हो। नई श्रम मुद्रा, नई मुद्रा श्रृंखला। 10 नोट 10 में चॉकलेट ब्राउन रंग का कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है। 20 रुपए के नोट में हरा पीला एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए में फ्लोरोसेंट नीला हम्पी का। 100 रुपए के नोट में लेवेंडर रानी की वाव। 200 में चमकीला पीला सांची का स्तूप। 500 रुपए में स्टोन ग्रे लाल किला। 2000 के नोट में मैजेंटा कलर था और मंगलयान छपा हुआ था। अन्य विविध तथ्य। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। शुरुआती मुख्यालय कोलकाता, वर्तमान मुख्यालय मुंबई वर्ष 1937 से, राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949। भारतीय नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। पैनल में 15 प्लस हिंदी और अंग्रेजी। SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी मुद्रा और बैंक नोटों की छपाई और ढलाई का कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई। सिक्का अधिनियम, इस अधिनियम को सिक्का निर्माण अधिनियम वर्ष 2011 कहा जा सकता है। यह संपूर्ण भारत में लागू है। 1000 से अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के नहीं ढाले जा सकते। नोट की आयु, कोई नोट कब छपा, यह वर्ष 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष के रूप में लिखा जाने लगा। अध्याय परिशिष्ट, अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला वर्ष 2023, तारीख 2 जनवरी 2023। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 4.1 बहुमत से 2016 की नोटबंदी को वैध करार दिया। मुख्य बिंदु, कोर्ट ने माना कि सरकार के पास आरबीआई एक्ट की धारा 26 के 2 के तहत यह शक्ति है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं की थी। जस्टिस पीठ की अध्यक्षता जस्टिस एस.ए. नजीर ने की थी। असहमति जताने वाली एकमात्र जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना थी। 2000 के नोट की वापसी, मई 2023। यह नोटबंदी नहीं थी, बल्कि इसे क्लीन नोट पॉलिसी के तहत चलन से बाहर कर दिया गया। आरबीआई ने 19 मई 2023 को घोषणा की, कारण 2000 के नोटों का जीवन काल, लाइफ स्पैन पूरा हो जाना और छोटे नोटों की पर्याप्त उपलब्धता। यह नोट अभी भी लीगल टेंडर वैध मुद्रा है, लेकिन बैंकों के माध्यम से वापस लिए गए। भारतीय नोटों की सुरक्षा फीचर। वाटरमार्क, महात्मा गांधी श्रृंखला के नोटों में महात्मा गांधी का वाटरमार्क होता है, जिसमें प्रकाश और छाया का प्रभाव, और वाटरमार्क विंडो में बहुदिशात्मक रेखाएं होती हैं। सुरक्षा धागा, अक्टूबर 2000 में जारी किए गए 1000 रुपए के नोटों में एक पठनीय खिड़कीनुमा सुरक्षा धागा होता है, जो नोट के अग्रभाग पर भारत 1000 और आरबीआई के साथ बारी बारी से दिखाई देता है, लेकिन पीछे की ओर पूरी तरह से धंसा हुआ भी होता है। 500 रुपए और 100 रुपए के नोटों में भी इस तरह के दृश्यमान सुरक्षा धागे होते हैं, जिन पर भारत हिंदी में और आरबीआई अंकित होते हैं।
प्रकाश के संपर्क में रखने पर 1000 रुपये, 500 रुपये और 100 रुपये के नोटों पर सुरक्षा धागा एक निरंतर रेखा के रूप में दिखाई देता है। 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों में पठनीय पूरी तरह से धंसा हुआ सुरक्षा धागा होता है, जिस पर भारत हिंदी में और आरबीआई अंकित होते हैं। सुरक्षा धागा महात्मा गांधी के चित्र के बाईं ओर दिखाई देता है। महात्मा गांधी श्रृंखला के जारी होने से पहले जारी किए गए नोटों में एक सादा, अपठनीय, पूरी तरह से धंसा हुआ सुरक्षा धागा होता है। गुप्त छवि 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये और 20 रुपये के नोटों के अग्रभाग पर महात्मा गांधी के चित्र के दाईं ओर एक ऊर्ध्वाधर पट्टी में संबंधित मूल्य वर्ग को अंकों में दर्शाने वाली एक गुप्त छवि होती है। यह गुप्त छवि केवल तभी दिखाई देती है जब नोट को क्षैतिज रूप से आंखों के स्तर पर रखा जाता है। सूक्ष्म अक्षर यह विशेषता ऊर्ध्वाधर पट्टी और महात्मा गांधी के चित्र के बीच दिखाई देती है। इसमें 5 रुपये, 10 रुपये के नोटों पर आरबीआई अंकित है। 20 रुपये और उससे अधिक के नोटों पर नोट का मूल्य सूक्ष्म अक्षरों में भी अंकित होता है। इस विशेषता को आवर्धक लेंस से देखने पर बेहतर ढंग से देखा जा सकता है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग, उभरी हुई प्रिंटिंग। महात्मा गांधी का चित्र रिजर्व बैंक की मुहर, गारंटी और वचनबद्धता खंड बाईं ओर, अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों में इंटीग्लियो यानी उभरे हुए अक्षरों में मुद्रित होते हैं, जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम सीधे अभ्यास प्रश्न को शुरू करेंगे। देखिए, अभ्यास प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 73 क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है। आप लोग भी बताइएगा कि 73 में से कितने आपके सही हो रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। विमुद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुरानी मुद्रा की कानूनी मान्यता समाप्त करना। भारत में स्वतंत्रता से पहले विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1946 में। नोटबंदी में हुई 1946 में हुई नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। भारत में दूसरी बार नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 1978 में। वर्ष 1978 में के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आईजी पटेल। वर्ष 1978 में कौन से बड़े नोट बंद किए गए थे? 1000, 5000 और 10,000 के। भारत में तीसरी और सबसे चर्चित नोटबंदी की घोषणा कब हुई? 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किस समय की गई थी? रात 8 बजे। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। वर्ष 2016 में कौन से नोटों को चलन से बाहर किया गया? 5000 और 1000। वर्ष 2016 में नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 और 1000 के नोटों का हिस्सा था 86% लगभग। वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद लगभग कितने प्रतिशत पुरानी मुद्रा वापस आ गई थी? 99% मुद्रा वापस आ गई थी। वर्ष 1954 में सरकार ने कौन से उच्च मूल्य के नोट दोबारा शुरू किए थे, जिन्हें बाद में वर्ष
1978 में बंद कर दिया था। 1000, 5000 और 10,000 के नोट। 10 रुपए के नोट, नए नोट का रंग कैसा है? 10 रुपए के नए नोट का रंग कैसा है? चॉकलेट ब्राउन। 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित रहता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए के नए नोट का रंग क्या है? हरा पीला। 20 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसका चित्र बना रहता है? एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए के नए नोट का बेस कलर क्या है? फ्लोरोसेंट ब्लू। 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्फी का रथ। 100 रुपए के नए नोट का रंग कैसा है? लेवेंडर। 100 रुपए के नोट पर पीछे कौन सा चित्र है? रानी की वाव। 200 के नोट का रंग कैसा है? ब्राइट येलो। सांची का स्तूप किस नोट के पीछे छपा है? 200। 500 के नए नोट का रंग कैसा है? स्टोन ग्रे। 500 के नोट के पीछे किसका चित्र है? लाल किला। 2000 के नोट का रंग क्या था? मैजेंटा। मंगलयान का चित्र किस नोट पर अंकित था? 2000 के नोट पर। 500 के नए नोट पर ब्लेड लाइंस की संख्या कितनी है? 10। 2000 के नोट पर दोनों तरफ कितनी ब्लेड लाइंस थी? कितनी थी? 7। 200 के नोट की पहचान के लिए दृष्टिबाधित लोगों हेतु कौन सा निशान है? 4 ब्लेड लाइंस और बीच में 2 जीरो। भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? कुल कितनी? 17 भाषाओं का। नोट के पिछले हिस्से पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 15। वर्ष 2005 के बाद से नोटों पर एक नया फीचर क्या जोड़ा गया? एक नया फीचर छपाई का वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट की कौन सी धारा केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार देती है? धारा 26 के दूसरा। नोट जारी करने का एकाधिकार आरबीआई को किस धारा के तहत प्राप्त है? धारा 22। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। 1 रुपए के बड़े सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर। मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, यह वाक्य किस नोट पर नहीं है? यह है 1 रुपए। सिक्का अधिनियम किस वर्ष संशोधित हुआ? 2011 में। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी किया जा सकता है? 1000 रुपए का। आरबीआई अधिकतम मूल्य पर नोट छाप सकता है। कितने नोट छाप सकता है? 10,000। भारत में फिएट मनी का क्या अर्थ है? फिएट मनी का क्या अर्थ है? सरकार के आदेश पर आधारित मुद्रा। काला धन किसे कहा जाता है जिस पर आयकर या टैक्स न दिया गया हो? सफेद धन क्या है? सफेद धन जिस पर टैक्स चुकाया गया हो। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। भारत में सिक्कों की ढलाई कितनी जगह पर होती है? 4 जगह पर। निम्नलिखित में से किस शहर में टकसाल नहीं है? दिल्ली में टकसाल नहीं है। नोएडा में टकसाल की स्थापना किस दशक में हुई थी? 1980 के बाद। देवास बैंक नोट प्रेस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश।
नासिक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सालबोनी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मैसूर प्रिंटिंग प्रेस किस राज्य में है? कर्नाटक में। SPM सेल का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। SPM सेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2006 में। भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे पदक कहाँ ढाले जाते हैं? कोलकाता टकसाल में। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी को वैध कब घोषित किया? 2 जनवरी 2023 को। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितनी जजों के बेंच ने दिया था? 5। नोटबंदी के फैसले पर असहमत जताने वाली एकमात्र जज कौन थी? जस्टिस BV नागरत्ना। RBI ने 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा कब की? मई 2023। 2000 के नोट को किस नीति के तहत वापस लिया गया? स्वच्छ नोट नीति। क्या 2023 में 2000 के नोट को अवैध घोषित किया गया? नहीं, यह लीगल टेंडर बना रहा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? NPCI। UPI का पूर्ण रूप क्या है? UPI का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। CBDC का अर्थ जिसे RBI ने लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। FICN का फुल फॉर्म क्या है, जो नोटबंदी का एक मुख्य कारण था? फेक इंडियन करेंसी नोट। विमुद्रीकरण का एक उद्देश्य इनमें से क्या नहीं था? गरीबी हटाना। महात्मा गांधी सीरीज के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर पहली बार कब स्थायी रूप से आई? 1996। 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य नोटों को बनाने में किस सामग्री की प्रमुखता से उपयोग होता है? कपास और लिनन। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप जाइए पूरी प्लेलिस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टॉपिक की ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।